ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 514 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है आइल्स स्टैंड्स फॉर। अब आइल्स जो है ये एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम इज द आंसर हेयर। और टी सॉल जो है इसकी ये भी एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेजेस। टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस इसका आंसर है। उसके बाद ये TEFL, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। और TESL है टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज इसका आंसर है। उसके बाद ये कि देयर आर ग्रोइंग नंबर ऑफ एक्सेस रूट, यानी कि नंबर्स के अंदर इजाफा हो रहा है एक्सेस रूट के टू डैश कॉर्पोरा ऑन द वेब, वो है स्पोकन कॉर्पोरा ऑन द वेब। स्पोकन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि कोलोकेशन पैटर्न्स आर लाइक डैश रूल। कोलोकेशन पैटर्न्स जो है वो किस तरह के रूल्स की तरह है? लोकल। लोकल इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि विच हेल्प इन इंट्रैक्शंस टू लर्नर, क्या जो है हेल्प करता है इंट्रैक्शन टू लर्नर्स? वो है ऑल ऑफ द गिवन, जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए जिसके अंदर कन्वर्सेशनल भी आ जाता है, डिस्कोर्स एनालिसिस भी आता है, तो ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि द मेथड इन विच टीचर टॉक रिड्यूस टू मिनिमम, जिसमें टीचर टॉक जो है वो रिड्यूस हो जाती है मिनिमम तक, वो कौन सा मेथड है? वो है द साइलेंट मेथड। साइलेंट मेथड इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि प्रोनाउंसिएशन स्किल इज पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। प्रोनाउंसिएशन स्किल जो है वो पर्सनैलिटी का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू डैश पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू के? साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। और उसके बाद ये कि देयर आर अ ग्रोइंग नंबर ऑफ एक्सेस रूट टू स्पोकन कॉर्पोरा ऑन द वेब, ये जो है दोबारा रिपीट हुआ है। और उसके बाद ये अ डैश फंक्शन एज अ फ्रेमवर्क। डैश फंक्शन जो एज अ फ्रेमवर्क या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर बोथ, दोनों के लिए, रिसर्चर्स एंड यूजर्स ऑफ रिसर्च आउटपुट। सो ये है पैराडाइम। सो जो पैराडाइम फंक्शन है एज अ फ्रेमवर्क या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस दोनों के लिए, रिसर्चर्स और जो यूजर्स ऑफ रिसर्च आउटपुट है। और उसके बाद ये कि डिफरेंट रिसर्च अप्रोचेस आर ऑफन कॉल्ड। जो डिफरेंट रिसर्च अप्रोचेस हैं वो अक्सर कहलाई जाती हैं क्या? पैराडाइम्स। पैराडाइम्स। और उसके बाद ये कि इन दी लर्नर, इट इज द लर्नर। ये लर्नर होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि व्हाट काइंड ऑफ डैश अकर्स, किस तरह का डैश होता है विद अ गिवन टास्क, तो किस तरह का इंटरेक्शन होता है गिवन टास्क के साथ। उसके बाद ये कि प्लानिंग फॉर इफेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव असेसमेंट। जो प्लानिंग है इंफॉर्मेटिव और इफेक्टिव और इंफॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए स्पीकिंग की और लिसनिंग की, वो सेंट्रल है किसके लिए? टीचिंग और लर्निंग दोनों के लिए। सो टीचिंग एंड लर्निंग इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि TTT स्टैंड्स फॉर, अब ये जो है एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है टीचर टॉकिंग टाइम, TTT। और उसके बाद ये कि एनालिसिस हैज लिंक टू सोशल लिंग्विस्टिक, दोनों के साथ इसमें आ जाता है, बी भी आ जाता है इसमें और सी भी आता है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। और उसके बाद ये कि टी सोल इज अ डैश बेस्ड एसोसिएशन। टी सोल जो है वो कौन से कंट्री की है? सो ये है US बेस्ड एसोसिएशन। और उसके बाद ये कि रिसर्च इनटू स्पोकन कॉर्पोरा इज थ्रोइंग अप, थ्रो अप हो रही है, थ्रो कर रही है, थ्रो अप कर रही है बहुत से इनसाइट डैश फॉर्म ऑफ लैंग्वेज के बारे में, अबाउट द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद ये कि डैश स्टडीज, कौन सी स्टडीज जो है उनका फोकस है रिलेशनशिप के ऊपर बिटवीन ब्रेन के दरमियान लैंग्वेज और जो बिहेवियर है। सो ये है साइकोलिंग्विस्टिक स्टडीज, इनका फोकस है रिलेशनशिप जो है ब्रेन के दरमियान लैंग्वेज और बिहेवियर के दरमियान। उसके बाद ये कि मेथड पुट्स हाई वैल्यू, मेथड जो है वो रखता है हाई वैल्यू ऑन दी केयरफुल एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रियल टॉक। तो इसका जवाब है कन्वर्सेशनल एनालिसिस। जो कन्वर्सेशनल एनालिसिस होता है वो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।